आज है जी लास्ट वर्किंग डे और इतना बुरा हाल है ना यहाँ पे, इतना रश है, जहाँ भी जा रहे हैं इतना रश है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कोरोना से बचने के लिए हो रहा है या कोरोना जो है वो होने के लिए किया जा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा रश है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। बैंक के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, बाहर लड़ाइयाँ हो रही हैं, बाहर तो बाकायदा शादी वाली कुर्सियाँ बिछाई गई हैं और बैंक के आगे और जितनी भी जगह हैं। और अम्मी को अब मैं लेकर आई हूँ उनके बैंक, क्योंकि जो है ना वो अम्मी ने भी पैसे निकलवाने थे तो उनको उनके बैंक लेके आई हूँ। और नींद से मेरा बुरा हाल है, मैं हार्डली 2-3 घंटे सोई हूँ क्योंकि मैं व्लॉग एडिट करके मैंने लगाया, उसको एक्सपोर्ट होने में ही 2 घंटे लग गए, तो सोते सोते मुझे सुबह ही हो गई। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने 11 बजे आना था बैंक, और यहाँ के जो हाल है ना, मैं इतनी देर बाहर वेट करती रही और उसके बाद जो है ना फिर मैं खुद ही अंदर चली। चिलचिलाती हुई धूप है यहाँ पे। तो खैर बहरहाल मेरा काम हो गया। अब मैं आई हूँ अम्मी के बैंक में, यहाँ पे PWD में, और अब अम्मी जो है ना वो लाइन में ठहरी हैं। अम्मी को मैंने कहा है गार्ड को कहना, क्योंकि सीनियर सिटीज़न के लिए आप इतना तो कर सकते हैं, रोज़ा है, उनको भी रोज़ा है, तो थोड़ा सा जो है ना वो ख्याल करें और उनको जाने दें। अब देखते हैं। बहरहाल धूप आज बहुत ज़्यादा है, रश इंतहाई ज़्यादा है, इंतहाई वाला ज़्यादा है। और मैं अम्मी का वेट कर रही हूँ, तो बस अभी गाड़ी में बैठी हूँ। फिर उसके बाद मैंने PWD में आई हूँ 1-2 काम कराने, और फिर हम जाएंगे घर, क्योंकि जुम्मा की नमाज़ जो है वो भी पढ़नी है। बस घर जाके अभी नमाज़ पढ़ेंगे और देखते हैं अब यहाँ अम्मी के और क्या काम। ये है जी कुछ सूरत हाल, और ये अभी तो यहाँ रश बड़ा सिमटा हुआ है। मैंने आपको अभी अपनी ब्रांच वाला हाल नहीं दिखाया कि क्योंकि अब ना बैंक वैसे भी बस बंद होने वाला है। मुझे यहाँ तक आते आते तकरीबन अभी 12:15 के 12:30 हो रहे हैं। और मेरा जो बैंक था ना वो तो सारी स्टेयर्स रोड तक लाइंस लगी हुई थी और लड़ाइयाँ हो रही थी वहाँ। तो अभी आप ये देखें यहाँ पे भी क्या हाल हुआ हुआ है। ये देखें आप, बाकायदा इन्होंने बैठने के लिए ना चेयर्स और ये लगाए हुए हैं ऊपर, देख लीजिए जी ये हाल है यहाँ का। और अम्मी आई थिंक मुझे नज़र नहीं आ रही, ठहरी हैं, चली गई, क्योंकि वहाँ पे भी गेट के साथ भी ना काफ़ी लोग ठहरे हुए हैं। आपको दिखाती हूँ ट्रैफिक का हाल। इस साइड पे ट्रैफिक जो है ना, मैं भी बस मुझे पता है मैं किस तरह से गाड़ी भगा के आई हूँ, और इस रश से मैं निकाल के आई हूँ गाड़ी, और बैंक के सामने मैंने आके रोकी है कि अम्मी का काम हो जाए, नहीं तो अम्मी के पैसे और अम्मी का जो काम है ना वो भी 10 दिन के लिए बंद हो जाना है। तो ये हाल है, इतना ज़्यादा रश है कि मैं खुद हैरान हो रही हूँ कि क्या हुआ है सच में। खैर काम हो जाए तो जाते हैं फिर। फाइनली जी ये चेयर्स जा रही हैं, चीज़ें जो हैं वो उतार रहे हैं, और अम्मी जो हैं वो अभी तक नहीं आई हैं, बाहर वेटिंग। अंदर बहुत रश होगा, आई नो। ये देखें अभी लोग आ रहे हैं तो अलाउ नहीं कर रहे हैं इनको जाने, क्योंकि 12:31 हो गए अभी। और अम्मी पता नहीं कब आती हैं। अगर सोई नहीं हूँ, मेरा तो दिमाग नींद से चकरा रहा है सच में। एक तो मैं रात को सोई नहीं थी, और वेट कर करके मेरी हालत ख़राब हो गई। और उसके अलावा ये कि आज धूप जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो जी इस सीज़न का पहला तरबूज जो है वो हम ले रहे हैं, और हमारे घर में सबसे ज़्यादा मैं शौक़ से तरबूज खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है ना अभी 12:45 है, वैसे 12:45 हो रहे हैं, लेकिन लोग जो है ना बस वो अब जा रहे हैं, नमाज के लिए जा रहे हैं, फ्राइडे प्रेयर के लिए, जुम्मा नमाज के लिए जा रहे हैं। तो अम्मी बस ले रही हैं थोड़े से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और फिर उसके बाद जी चलते हैं। देखें यहाँ पे वैसे भी मेरे ख्याल में शायद जुम्मे की नमाज के बाद खुलें चीज़ें, मोस्टली शॉप्स जो है ना वो बंद है। अच्छा जी AC चल रहा है तो शायद आपको आवाज़ मेरी सीधी आए ना आए। तो इतनी तेज़ धूप है ना यहाँ पे, इतनी ज़्यादा धूप आ रही है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्या करूँ। अम्मी को अब नहीं लेके दूँगी चीज़ें तो अम्मी नाराज़ होंगी। मजबूरन मुझे जो है ना बस अम्मी को अब लेके जाना पड़ रहा है। कि मजबूरन इसलिए, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एक तो जो है ना धूप बहुत तेज़ है, एक रोज़ा है, और मेरा दिमाग ऐसे वो हो रहा है ना, चकरा रहा है, मेरी आंखें भी पूरी नहीं खुल रही हैं, और गला जो है ना वो मेरा बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इतना खुश्क हो रहा है, क्योंकि धूप जो है ना वो सीधी आ रही है। तो
अम्मी को भी रोज़ा है वैसे, लेकिन अम्मी ने कहा कि अब आए हुए हैं तो फिर इस टाइम इस तरफ आना होता नहीं तो आना होता नहीं होता तो जो है ना मुझे यहाँ से चीज़ें लेके दो, तो बस इसीलिए वेट कर रहे हैं। ये देखें बादल आ रहे हैं, शुक्र है इनको तरस आ गया। अरे जल्दी आ जाओ प्लीज़, बहुत गर्मी है। मुझे लगता है घर जाऊंगी ना मैं, और घर पहुंच के तो वैसे भी इंसान एसी चला लेता है, फ़ैन चल रहा होता है, तब शायद मौसम अच्छा हो जाएगा। बादल आ रहे हैं, इतने प्यारे बादल आ रहे हैं, देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अम्मी को जो है ना हॉर्न देती हूँ कि आ जाए अम्मी, प्लीज़ आ जाए। अच्छा जी, तो मैं अभी बस इफ्तारी के लिए बैठने लगी हूँ, और आज अम्मी ने इफ्तारी जो है वो भिजवाई है 1-2 घरों में, नेबर्स में, क्योंकि इसी तरह हम 1-1, 2-2 करके भिजवाते हैं। तो वीडियो में कोई नहीं बना सकी क्योंकि बस मैं नमाज़ पढ़ रही थी, उसके बाद मैं बाहर आई हूँ, तो अभी बस चीज़ें जो हैं वो जगह बना रहे हैं यहाँ पे। और अभी तक ना नींद मुझे इतनी ज़्यादा आ रही है, इतनी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि मैं थोड़ी देर घंटा ही सोई हूँ, उसके बाद बस नमाज के लिए फिर मैं उठ गई थी, नमाज़ पढ़ी, और अभी इफ्तार का टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है। लेकिन ये है कि चलो आज ये काम भी हो गया, इफ्तारी भी दे दी है हमने, ऑलमोस्ट दे ही दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब कम दिन रह गए, लेकिन चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, दिखाती हूँ आपको, वही चीज़ें हैं, वही हम हैं, और तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं बना। आज राइस बने अम्मी ने, वो बनाए अम्मी ने। घर आने के बाद ना मैं थोड़ा सा सो गई थी, और उसके बाद फिर जब मैं उठी तो जल्दी जल्दी से इफ्तारी की तैयारी की थी, और बस वही जो रेगुलर चीज़ें बन रही हैं वही था, कुछ ऐसा ख़ास नहीं बनाया, क्योंकि उस टाइम पे ना जब मैं बाहर थी तो बहुत शदीद धूप थी, इतनी धूप थी। और जब मैं घर आई तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, और आई थिंक 5 बजे या इसी तरह ही, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं आके थोड़ा सा सो गई थी, नींद मैंने पूरी की थी, नमाज़ पढ़ी थी, फिर उसके बाद मैं सो गई थी। और बारिश हुई थी, और इतनी मज़े की बारिश हुई कि मौसम जो है ना वो बहुत अच्छा हो गया। तो हमेशा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि इस्लामाबाद में, पिंडी इस्लामाबाद में, ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे ही थोड़ी सी गर्मी होती है, धूप तेज़ निकलती है, तो फ़ौरन से बारिश हो जाती है। तो मौसम ये है कि जब फिर मैं उठी ना तो उस वक्त मौसम बहुत अच्छा हुआ था, और मूड भी थोड़ा सा अच्छा हो गया था, क्योंकि मौसम अच्छा होता है तो आपका मूड खुद ही अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ खरबूज़ा। हम लोग ना लेकर आए थे खरबूज़ा, और उसके साथ तरबूज़ भी लेकर आई थी, लेकिन तरबूज़ तो खैर अभी तक मैंने काटा नहीं है, लेकिन ये मैं अभी काट रही हूँ क्योंकि हैदर को अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो मैं यहीं पे जल्दी जल्दी काट लेती हूँ। और अब ये सिचुएशन है ना कि बहुत ज़्यादा ठहरा भी नहीं जाता, बस जो काम बैठ के होता है ना वो यहीं पे बैठ के और कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी जगह जो है वो नीचे बनती है रोज़े के लिए, इफ्तारी के लिए, तो बस यहीं पे आराम से बैठ के ना अम्मी और मैं जितने काम होते हैं वो आराम से कर लेते हैं। इफ्तारी जो है वो सारी आलमोस्ट बन गई है, और अभी हमने रख दी है, और लास्ट बस रोज़े हैं, तो अब मोस्टली चीज़ें वही होती हैं, 1-2 चेंज हो जाएं तो अदरवाइज़ वही चीज़ें होती हैं। तो बस अभी हम इफ्तारी करेंगे। यहाँ पे मैं अम्मी अब्बू से बातें कर रही थी, और आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आज 27वीं की रात है, आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आप सब मेरी दुआओं में हो। अल्लाह ताला हम सब की इबादत, जो भी हम टूटी फूटी इबादत करते हैं, अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जितनी भी आप सब की दिली ख्वाहिशात हैं, अल्लाह पाक सब कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मग़रिब की अज़ान से पहले इफ़्तारी का जो टाइम होता है, उससे 5-10 मिनट पहले हम लोग जो भी शरबत बनाते हैं, जामे शीरी बनता है डेली का, उसके अलावा टैंग बनता है या नींबू पानी बनता है, शिकंजी बनती है, कुछ भी ऐसे बनता है, तो 5 से 10 मिनट पहले हम पानी डालते हैं। और आइस क्यूब मैंने अभी रखना स्टार्ट किए हैं, तो वो भी मैं रख लेती हूँ, जिसको जितने चाहिए होते हैं तो वो भी डाल लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज का रोज़ा अच्छा गुज़रा, और आज जितने भी काम थे, मोस्टली जो हमारे इम्पॉर्टेंट काम थे वो सारे हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे काम भी हो गए, अम्मी मेरे साथ गई थी, उनके काम भी हो गए, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी लॉकडाउन होगा, घर में ही होंगे मोस्टली, लेकिन जो काम पेंडिंग में थे, जो रहते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे काम हो गए हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि चलो ये काम हो गए हैं, और अब ईद की जो छुट्टियां हैं या जो ये दिन होंगे तो वो खैरियत से अच्छे गुजर जाएंगे। रात के टाइम ना हैदर और मैंने सोचा कि कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ मंगवाते हैं,
क्योंकि वैसे तो डेली जो चीज़ें हैं वही बन रही होती हैं। और मैं हैदर को 2-3 दिन से कह रही थी, मतलब उससे पहले भी कह रही थी, हैदर पिज़्ज़ा बनाते हैं, बहुत दिल चाह रहा है मेरा, तो बना के बेक कर लेंगे। लेकिन मैं 3 दिन से मुसलसल बाहर जा रही थी, क्योंकि हम ये जो अब लॉकडाउन होगा इससे पहले काम कंप्लीट करना चाह रहे थे, और कुछ काम ऐसे थे अम्मी के भी, मतलब बैंक्स के काम और इस तरह के कुछ छोटे मोटे काम थे और इम्पॉर्टेंट काम थे। तो बस उसी के सिलसिले में मैं बाहर जा रही थी और काफ़ी लेट हो रही थी, तो मुझे टाइम ही प्रॉपर कुकिंग करने का या इसका कुछ नहीं मिल रहा था। तो हैदर को मैंने आज कहा, हैदर ऐसा करते हैं अब ऑर्डर कर देते हैं, और बहुत दिल चाह रहा है। 2 ऑप्शन थे कि या सबवे मंगवा लें या फिर पिज़्ज़ा हट से, आजकल बड़ी अच्छी ऑफ़र्स डील्स हैं वो आई हुई हैं। तो फिर फाइनली हमने ऑर्डर किया, 2 स्मॉल पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर किए हमने, और पिज़्ज़ा हट के बड़े अरसे के बाद जो है ना वो ऑर्डर किए हैं। वैसे मैं और उस्मान करते थे, बड़े अच्छे आते थे। तो वैसे हम जब भी मंगवाते हैं ना काफ़ी फ़्रेश और गर्म आते हैं, लेकिन आज जो है वो एक तो ये ड्राई भी थे, ठंडे भी थे, तो थोड़ा सा ये है कि डिसअपॉइंट हुए। लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी इस टाइम पे हम दोनों को, क्योंकि हमने अफ्तारी जो है बस बहुत ही थोड़ी सी की थी। तो इस टाइम पे ना, मतलब आपका जब लेट नाइट होता है, आप फ्री हो जाते हो, तो उस टाइम पे आपको काफ़ी भूख लग रही होती है। तो ये है कि बहुत हैवी नहीं होते इनके पिज़्ज़ा, लेकिन यह है कि आपका वो जो एक शौक़ होता है, दिल चाह रहा होता है ना, वो पूरा हो जाता है। तो अभी हम लोग पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं, और आपसे मैं इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात करूँगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और एक बार फिर से प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। मैं अब उस्मान से बात करती हूँ, हैदर और मेरी इस टाइम काफ़ी गपशप चल रही होती है, उस्मान के साथ भी गपशप चल रही होती है। तो आपसे इंशाअल्लाह ताला जी कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।